धुलेरा के पास अहमदाबाद के नज़दीक प्लॉटेड डेवलपमेंट, वो भी गुजरात के डीएलएफ जिनको बोला जाता है अरविंद ग्रुप की टाउनशिप ये पूरी है 500 एकड़ की, जहाँ पे 625 गज केवल 10,000 रुपये पर गज बॉक्स प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। आप अगर आसपास कहीं भी दिल्ली एनसीआर या बेंगलोर या मुंबई किसी भी लोकेशन में रहते हो, पुणे रहते हो, सो 10,000 रुपये गज में आज की डेट में कुछ भी नहीं है। मतलब आप आउटर्स के जो अगर विलेजेस का भी देखोगे वहाँ पे भी इतनी सस्ती प्लॉटेड डेवलपमेंट नहीं मिलती है। सो वहाँ पे ये प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए हैं, वो भी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में पूरा 500 एकड़ होगा, जिसमें बहुत सारी वाटर बॉडीज होंगी, बहुत सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में, एंड अरविंद मिल्स का आपने नाम सुना होगा, उनका ही ये ब्रांड है जो ये टाउनशिप बना रहे हैं, पूरी डेवलप कर रहे हैं। सो रियल इस्टेट में भी है। सो क्या लोकेशन है कल्याणगढ़ लोकेशन में, ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या खास ब्यूटी है जो यहाँ पे इतना बड़ा डेवलपर, इतना बड़ा ब्रांड अपना प्रोजेक्ट लेके आया है। सो कैसे आप अहमदाबाद से पहुंचोगे लोकेशन पे, कैसे आप धुलेरा से पहुंचोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में ब्रीफ करूंगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपका कल्याणगढ़ लोकेशन इसकी रहने वाली है, धुलेरा के नज़दीक अहमदाबाद के पास, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगी हुई ये सोसाइटी आपकी रहेगी। अगर मैं एवरेज आउट, अगर मैं आपको किलोमीटर्स वाइज बताऊं, सो 50 किलोमीटर फ्रॉम धुलेरा, 50 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, एंड सेम एज इट इज़ 50 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो ये सेंट्रल पॉइंट है। अब इसको मिड पॉइंट क्यों कल्याणगढ़ लोकेशन चूज़ की इतने बड़े डेवलपर ने, और क्यों यहाँ पे फोकस है, वहाँ की गवर्नमेंट भी इसके आसपास का एरिया जो है वहाँ पे बहुत डेवलप कर रहा है, एंड ये रेजिडेंशियल जोन में ये किस तरीके से आ रहा है, सो ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सोसाइटी का मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। सो 500 एकड़ की पूरी सोसाइटी है, जिसमें 625 गज से लेके प्लॉट साइज स्टार्ट होंगे, एंड आप फिर 5,000 गज, 10,000 गज, 20,000 गज, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या साइज देख रहे हो। मीडियम में 625, 800, 1000, 1200, 1500 ये साइज मिल जाएंगे। फिर इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या साइज देख रहे हो। प्राइसिंग जो इनकी स्टार्ट हो जाएगी वो 65 लाख, मतलब कि ऑलमोस्ट 10,000 रुपये पर गज के अंदर आ जाता है। रजिस्ट्री स्टैम्प छोड़ के बाकी सब कुछ उस प्राइस के अंदर ही आ जाएगा। इवन 1 साल की मेंटेनेंस भी आपके इस प्राइस के अंदर ही है, बॉक्स प्राइस में ही करके दे रहे हैं 65 लाख में ही। अभी कुछ आपके इन्होंने अभी कुछ ऑफर्स वगैरह निकाले हुए हैं कि एक्स्ट्रा जो लोग ऑफर्स वाले टाइम पे जो लोग आएंगे, सो आप अगर सैटरडे संडे से पहले अगर आप ये क्लोज करोगे केस को, सो सैटरडे संडे वाले टाइम पे आपको इसमें बहुत ही अच्छा एक डिस्काउंट, बहुत ही अच्छी टाइम पे, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए डिस्काउंट लेके आए हैं। और कुछ प्रीमियम इन्वेंट्रीज हैं मैनेजमेंट की, क्योंकि लॉन्च खत्म हो चुका है प्रोजेक्ट जो है। प्रोजेक्ट में अब मैनेजमेंट वाली यूनिट्स धीरे धीरे करके ओपन कर रहे हैं। सो वो यूनिट्स अब आपको अवेलेबल मिलेगी। सो प्रीमियम यूनिट आप बोलते हो कॉर्नर, आप बोलो पार्क फेसिंग, आप बोलो वाटर बॉडीज फेसिंग, आप क्लब हाउस फेसिंग, आप जो भी फेसिंग का बताओगे उस फेसिंग में हर एक ब्लॉक में मैनेजमेंट की यूनिट्स उन्होंने होल्ड की हुई थी, वो यूनिट्स को जो है ये लोग छोड़ रहे हैं। सो अभी आप डायरेक्ट 10% का अमाउंट पे करके अपनी बुकिंग कर सकते हो। मतलब इवन आप आओगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट करोगे, पूरा प्रोजेक्ट की आप ब्रीफिंग लेते हो, लोकेशन की ब्रीफिंग लेते हो, फिर उसके बाद में आप पर्टिकुलर बोलोगे कि मोहन जी सब कुछ ठीक है, आप मुझे इन्वेंट्रीज बताओ। सो मैं आपको इन्वेंट्रीज बता दूंगा कि सर ऐसे ऐसे ये इन्वेंट्री हैं, और उन्हीं इन्वेंट्रीज में से जो भी इन्वेंट्री आपको पसंद आती है उसके अगेंस्ट में आप लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये पे करके रिमेनिंग जो आपका 10% होगा वो आप विद इन 7 डेज में कंप्लीट कर दीजिएगा। और टोटल वाइट पेमेंट जाएगा। लिस्टेड कंपनी है ये अरविंद ग्रुप की, 2009 में ये रियल एस्टेट में आ गए थे, एंड पुराने प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने डिलीवर्ड किए हुए हैं उनमें क्या खास बात है और कितना एप्रिसिएशन मिला है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले अब हम लोकेशन की बात करते हैं। सो जो है कल्याणगढ़ मिड पॉइंट क्यों है? मिड पॉइंट इसलिए है कि आज की डेट में आप अगर देखो, सो अगर हम 40, 45, 50 मिनट की अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं, सो मतलब नॉर्मल ड्राइविंग है ये, कि हम किसी लोकेशन पे, एक होता है कि हम अहमदाबाद सिटी जा रहे हैं, एक होता है कि हम धुलेरा सिटी जा रहे हैं, मतलब कि आएंगे 1 दिन में, 2 दिन, 3 दिन ऐसे आएंगे, कि तुरंत की तुरंत वापस वाला खेल नहीं होता है कि हम आज गए और आज ही वापस आ गए। सो उस तरीके का है। सो आप जब से ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे ऐसा सीन होगा
कि आप 45-50 मिनट्स के टाइम पीरियड में वहाँ पहुँचे अहमदाबाद धुलेरा, वहाँ पे आपने अपना काम किया, फिर वापस आ गए आप सेम एज इट इज़। तो उसी टाइम पीरियड में मतलब कि आप 3 घंटे के लिए गए, 3 घंटे में आपका आना जाना भी हो गया, आपके सारे काम भी हो गए। सो उस तरीके के पूरा होगा कि 40-45 मिनट की ड्राइविंग इज़ अ नॉर्मल ड्राइविंग। एंड आप कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया अगर आप देखो, सो अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, सो दिल्ली में आप इंडस्ट्रियल एरिया देखोगे, आपका ये रोहिणी के आगे बवाना में आपको मिल जाता है इंडस्ट्रियल एरिया, फिर सोनीपत साइड आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाता है, फिर इधर अगर आप जाओ नोएडा साइड में तो आपको ओखला वाला इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाता है। सो आप देखोगे हर इंडस्ट्रियल एरिया आउटर्स में है, और उनके जो अपर क्लास पे जो लोग बैठे हुए हैं, लाइक मैनेजर हो गए, सीईओ हो गए, कंपनीज के प्रेसिडेंट हो गए, ये सब लोग कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 20 से 25 किलोमीटर दूर वहाँ से रहते हैं, और वहाँ से डेली वो अप डाउन करते हैं और सिटी के अंदर से अप डाउन करते हैं। सो उस तरीके की ये पूरी सोसाइटी रहेगी। एंड अब इस सोसाइटी में जो है आप देखो, सो कल्याणगढ़ टिपिकली इज फेमस फॉर अ सेकेंड होम पर्पज़, जो कि आजकल बहुत गुजरात में ट्रेंड में चल रहा है कि लाइक अहमदाबाद से लोग हो गए और भी आसपास के जितनी भी सिटीज़ हैं, सूरत वगैरह, वहाँ से लोग आते हैं अपना एंजॉय करने के लिए, वीकेंड वेकेशन पे आएंगे अपना। अहमदाबाद से वो आए, वहाँ पे रिजॉर्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उन रिजॉर्ट्स में ही लोग एयरबीएनबी स्टे विस्टा के थ्रू उनको बुक करते हैं, और उसके बाद में वो वहाँ पे स्टे करते हैं फैमिली के साथ में, एक गुड टाइम स्पेंड करते हैं। सो उस पर्पज़ का अभी ये लोकेशन है। एंड अपने प्रोजेक्ट से 500 एकड़ लैंड इज़ अ वेरी बिग ह्यूज लैंड पार्सल। सो अगर आप देखो, सो उस 500 एकड़ के लैंड पार्सल से बिल्कुल लगा हुआ नल सरोवर और बर्ड सेंचुरी है। सो पूरे वर्ल्ड से जो बर्ड्स आते हैं वो बर्ड्स यहाँ से होते हुए जाते हैं। सो बर्ड सेंचुरी है। अब बर्ड सेंचुरी होने से, नल सरोवर होने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आस पास का एरिया में जो टेम्परेचर होगा, उस के टेम्परेचर से हमारा टेम्परेचर, हमारी सोसाइटी का टेम्परेचर कम से कम 2 से 3 डिग्री कम रहेगा। अब क्योंकि 30 एकड़ में एक हम मैनमेड पॉन्ड बना रहे हैं, और उस पॉन्ड के ऊपर 3 आइलैंड भी बना रहे हैं, और इतनी बड़ी जब वाटर बॉडीज होगी, सो वो उतनी बड़ी वाटर बॉडी बर्ड्स को अट्रैक्ट करेगी अपने साइड से। जब अट्रैक्ट करेगी तो बर्ड्स आएंगे, सो आपको वो नेचुरल ब्यूटी मिलेगा कि आप मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में उठने के बाद बहुत ब्यूटीफुल डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आपको उड़ते हुए मिलेंगे, पॉन्ड में बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, आपके आसमान में जब आप ऊपर देखते हो, सो बर्ड्स हैं बहुत ब्यूटीफुल। सो उस तरीके का नेचुरल ब्यूटी जो अभी तक हम केवल एक मतलब कोई किसी सॉन्ग में देख रहे हैं या किसी मूवीज में देख रहे हैं, हॉलीवुड मूवीज में देख रहे हैं, बट अब वो आप रियल लाइफ में भी उसको आप अपने मतलब रियल लाइफ में भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, रियल लाइफ में आप उसको देख सकते हो उन सारी चीज़ों को, वो भी लाइव, जो आपके घर के बिल्कुल आपसे लगी हुई होंगी, नज़दीक होंगी। अब ये जो 3 आइलैंड बना रहे हैं, उन 3 आइलैंड की सबसे अपनी खुद मतलब सभी आइलैंड्स की अपनी एक ब्यूटी है। फर्स्ट आइलैंड की जो ब्यूटी है, सो उस पर एक क्लब हाउस बना रहे हैं। उस क्लब हाउस में आप जितनी भी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ सोच सकते हैं, वो सारी इसमें एमिनिटीज़ आपको मिलेगी। आप देख लो जिम्नाजियम देख लो, इंडोर आउटडोर गेम्स देख लो, आप स्पा देख लो, या मतलब जितनी भी आप हाई राइज में देखते हो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़, वो सारी आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ यहाँ पे मिलने वाली हैं। सेकेंड आइलैंड जो होगा, उस सेकेंड आइलैंड की ब्यूटी होगी कि वहाँ पे वो रिजॉर्ट्स बना रहे हैं। अब रिजॉर्ट्स बनाने का ये, लाइक जैसे आपने प्लॉट परचेज किया, प्लॉट परचेज करने के बाद में अब आपको जो है अपना प्लॉट कंस्ट्रक्शन करवाना है। अब आप कंस्ट्रक्शन करवा लेते हो, कंस्ट्रक्शन करवाने के बाद में कुछ टाइम पीरियड लगता है, लगभग 2 साल 3 साल, जितना भी टाइम लग रहा है घर को बनने के लिए। अब उस टाइम पीरियड में आप चाहते हो कि ये इतनी सारी एमिनिटीज़ मुझे मिल रही हैं, उनका मैं यूज़ कैसे करूँ। सो आप वहाँ पर जाइए, आप एडवांस में उसको रिजॉर्ट्स को बुक कराइए। एक टेंटेटिव प्राइस पे वो बुक होंगे, जिस पे आप जाके मतलब जो भी मेंटेनेंस वगैरह टाइप आप उस वही अमाउंट का हो जितना मेंटेनेंस होता है, तो उस तरीके से आप वहाँ पे जा सकते हो। आप वहाँ पे स्टे करो, अपना फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो अच्छा सा। एंड बाकी सारी रेस्टोरेंट्स वगैरह वो सब चीज़ें आपकी खाने वगैरह की सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। थर्ड आइलैंड की जो ब्यूटी है, सो थर्ड आइलैंड इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइलैंड, जो कि थर्ड आइलैंड का जो है पर्पज़ है स्पिरिचुअल थीम पे वो पूरा आइलैंड होगा। सो मेडिटेशन आप कर सकते हो उस आइलैंड पे, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मतलब एक न्यू कैटेगरी वाले जो आइलैंड में जो एक मेडिटेशन सेंटर होता है, वो मेडिटेशन सेंटर बनाया। एंड उस मेडिटेशन सेंटर से ही बिल्कुल लगा हुआ
काशी घाट के तर्ज पे 11 टेम्पल बना रहे हैं ये। 11 टेम्पल में जिसमें कि 10 टेम्पल आपके हिंदूज गॉड के होंगे और एक टेम्पल आपका जो है जैन टेम्पल का होगा। सो उस पर्पज़ में उस तरीके से पूरा बना रहे हैं। एंड फ्यूचर में आप विला बना के सेकेंड होम पर्पज से और एयरबीएनबी स्टे विस्टा पे भी ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि लोग वहाँ पे वीकेंड वेकेशन के लिए भी जाते हैं। सो वहाँ पे आपको ये भी एक प्रॉफिट होता है। और हमेशा किसी एक रेजिडेंशियल जोन में देखो, आप देख सकते हो कि वहाँ पे ये जो हाईवे आपका एक जा रहा है अहमदाबाद से राजकोट वाला हाईवे, उस अहमदाबाद राजकोट वाले हाईवे पे ही आप चलते हो। बाबला इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर के बाद में राइट साइड आप टर्न लेते हो। 1.2 किलोमीटर चलने के बाद में ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। एंड अहमदाबाद धुलेरा वाला भी जो नया हाईवे आ रहा है वो भी हमारे प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट 5-5.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहेगा। मेट्रो, सो कल्याणगढ़ इज ऑल्सो नॉन फॉर एज अ मेट्रो सिटी इन फ्यूचर, क्योंकि रेजिडेंशियल जोन में जो मेजर पॉइंट जो होता है, एक आप किसी भी लोकेशन में दिल्ली में देखो, मुंबई में या बेंगलोर में आप देखोगे, सो एक मेजर पॉइंट होता है मेट्रो स्टेशन का, जहाँ पे बड़ा जो मेजर मेट्रो स्टेशन होता है वो मेजर मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आपका कल्याणगढ़ होगा। सो वहाँ पे लोग रेजिडेंशियल जोन होगा उनका, जहाँ पे सारा पर्पस कंप्लीट हो रहा हो, जहाँ से 40-45 मिनट्स की ड्राइव पे वो एयरपोर्ट भी पहुँच रहे हैं, अपने लोकेशन पे भी पहुँच रहे हैं, अहमदाबाद सिटी में भी पहुँच रहे हैं। और कहीं ना कहीं अहमदाबाद सिटी भी आउटर्स वाला उनका वहाँ पे भी सीन हो रहा है कि आउटर्स वहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, क्योंकि हर एक सिटी एक टाइम पे आके जो है ना सैचुरेट हो जाती है। जब सैचुरेटेड मार्केट हो जाती है जब वो, सो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट आउटर के जितने भी एरिया होते हैं वहाँ पे करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अब मैं थोड़ा प्लॉट्स का बता देता हूँ। सो 625 गज है प्लॉट साइज, 800 गज है, 1500, 2000, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा 5000, 10,000 गज कितना देख रहे हो। प्राइस 10,000 गज का रहने वाला है। एंड इसके साथ में वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज रहेंगी, जो आइलैंड पॉन्ड बनाया है, उसके अलावा 38 एकड़ में गोल्फ कोर्स भी ये लेके आ रहे हैं, जो कि प्रीमियम क्लास का गोल्फ कोर्स होगा। एंड उसके बाद हर एक पॉकेट बना रहे हैं वहाँ पे, वो हर एक जोन बना रहे हैं एक सारे। तो 5 पॉकेट होंगे, उन 5 पॉकेट्स में अपने खुद के क्लब हाउसेस होंगे जिनमें वो सारी एमिनिटीज होंगी, क्योंकि आप डेली 500 एकड़ बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, आप डेली उस आइलैंड वाले क्लब हाउस में नहीं जा सकते हो। सो आपकी जो डेली बेस वाली जो नीड्स होती हैं, जिम हो गया या जो भी बेसिक नीड्स जो भी आप देखते हो जो क्लब हाउस में, आइलैंड वाले क्लब हाउस में होंगे, वो सारी एमिनिटीज आपको आपके प्लॉट के पास में आपके पॉकेट में ही मिल जाएं। सो इसलिए 5 क्लब हाउसेस ये और लेके आ रहे हैं। एंड गुजरात गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं वो और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सो इफ़ आपने 625 गज का प्लॉट खरीदा, उस 625 गज के प्लॉट में 33% का एरिया जो है वो आपको देना है डेवलपमेंट के लिए। रिमेनिंग 67% का जो एरिया होगा वो आपका कारपेट एरिया होगा। लाइक जैसे आप दुलेरा में देखते हो कि 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में जो लोग प्लॉट परचेज कर रहे हैं 100 गज का, 100 गज के प्लॉट में आपने 33% डेवलपमेंट के लिए दिया। अब आपके पास में बचता है 67% का कारपेट एरिया, जहां पे आप अपनी बाउंड्री वॉल करोगे और अपना गेट लगा सकते हो। बट बशर्ते यहाँ पे एक चीज और है कि 67% के अंदर भी आप केवल 40% के एरिया में कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। तो टिपिकली 100 गज के एरिया में आपको 27-28 गज का एरिया ही मिलता है, जिसमें आप डेवलपमेंट, जिसमें आप अपने फ्लोर वगैरह अपने आप बना सकते हो। अदरवाइज आपके पास में ज़्यादा एरिया नहीं मिलेगा। सो ये वो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। सो जो लोग भी 100 गज 200 गज की प्लॉट वहाँ पे खरीद रहे हैं, सो उनको कंस्ट्रक्शन करने के लिए 28 गज 100 गज वाले को, 200 गज वाले को 56 गज ही मिलेगा। दिस इज द ओनली रीजन कि क्यों हमारे 625 गज के प्लॉट हैं। सो 625 गज की अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं, 33% आपने डेवलपमेंट के लिए दिया, उसके बाद आपके पास में बचता है ऑलमोस्ट 418-420 गज जो आपका कारपेट एरिया होगा, जहां पे आप अपनी बाउंड्री वॉल और गेट लगाओगे। अब 418 के अंदर आपको 40% पे कंस्ट्रक्शन करना है। सो ऑलमोस्ट 170 गज के आसपास एरिया कुछ निकल के आएगा, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। एंड दिल्ली वाले लोग हो गए, मुंबई वाले लोग, बेंगलोर वाले लोग, पुणे वाले लोग, इन मेट्रोपॉलिटन सिटी वाले लोग, अहमदाबाद सिटी वाले लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि 150 गज के ऊपर का अगर एरिया है तो वहाँ पे वो बहुत अच्छा एक अपना घर बना सकते हैं। सो सफिशियंट आप अपना घर बना पाओ एक इनफ एरिया में, इसलिए हमने 625 गज का मिनिमम साइज लेके आई। एंड बाकी आप अपना पार्क बना सकते हो, स्विमिंग पूल बना सकते हो, अपनी पार्किंग बना सकते हो। सो फार्म हाउस वाला कॉन्सेप्ट है, दिल्ली वाले और मुंबई वाले लोग आसानी से बहुत अच्छे समझ सकते हैं। सो फार्म हाउस वाला कॉन्सेप्ट होता है। अब ये कॉन्सेप्ट भी क्यों है, सो वहाँ पे जैसा मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग हब है, सो वहाँ केमिकल फार्मा इंडस्ट्रीज बहुत है। तो जब
गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जब हर घर में इतनी सारी ग्रीनरी होगी तो नेचर से गुजरात कभी भी दूर नहीं होगा और वहाँ पे कभी भी पॉल्यूशन या नेचर वाली प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। सो दिस इज़ द ओनली पर्पस कि क्यों उन्होंने इस टाइप का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। सो ऑल ओवर गुजरात में आप कभी भी कहीं भी किसी भी लोकेशन में परचेस करोगे सो आपको यही मिलता है। अभी अभी कुछ फ्रॉड्स वगैरह भी वहाँ पे धुलेरा में आप लोगों ने सुने होंगे, वो आप न्यूज़ में चले हुए थे कि 2 लोग कोई थे, उन्होंने फ्रॉड्स किया। सो इस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। सो अभी वहाँ पे कोई भी बहुत अच्छा रेनॉल्ट डेवलपर नहीं है, और वो रेनॉल्ट डेवलपर नहीं है उसका रीज़न ही केवल यही है कि वहाँ पे लैंड क्लियर टाइटल अभी लैंड का नहीं है। दूसरा कि वहाँ पे अभी भी इंडस्ट्रीज इतनी सारी आएंगी, सो रेजिडेंशियल पर्पस वहाँ पे बहुत अच्छा कंप्लीट नहीं होगा। बहुत अच्छी जेंट्री जो आती है बहुत अच्छे रेनॉल्ट डेवलपर में, वो जेंट्री वहाँ पे नहीं आ सकती है। सो उस तरीके की ये पूरी सोसाइटी आपकी रहेगी। एंड कभी भी अरविंद ग्रुप ऑलमोस्ट गुजरात बेस्ड डेवलपर हैं। सो धुलेरा में भी उनके पास में एक अच्छा खासा लैंड पार्सल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और वो होगा। सो फ्यूचर में वो कभी लेके आएंगे। सो माइट बी कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ही वो लेके आए, क्योंकि उनका पर्पस भी यही होगा, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप रहेगी पूरी धुलेरा। सो उस तरीके से पूरा होगा। सो आप भी इस प्रोजेक्ट में अपना घर एक परचेज कर सकते हो, अपना प्लॉट परचेज कर सकते हो, जिस पे आप अपना घर बनाओ इतनी सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ में। सो अब सिंपल सी प्रोसेस है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट कीजिए, पूरा प्रोजेक्ट लोकेशन हर एक चीज़ ब्रीफ करवाऊंगा बेस्ट प्राइसिंग के साथ में। जो डिस्काउंट मैंने आपको बताए हैं कि सैटरडे संडे से पहले जो आपको मिलने वाले हैं वो डिस्काउंट आप ग्रैब कर सकते हो। सो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल कीजिए एंड आज अपना प्लॉट बुक कराइए एक अच्छी गुड प्राइसिंग के साथ में, गुड रेनॉल्ट डेवलपर के साथ में। थैंक यू सो मच।